रिसेंटली अगर आप अपने लिए 20,000 के प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको परफॉर्मेंस, कैमरा, इवन डिस्प्ले क्वालिटी भी टॉप नॉच लेवल की मिल जाए, तो आप लोग को इन 5 फोन्स को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप अपने लिए गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, आपको परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने स्मार्टफोन में, तो अभी के टाइम पे पोको M8 की तरफ जा सकते हो। हालांकि स्मार्टफोन कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है, पर यहाँ पे गेमिंग के लिए ग्रिप अच्छी मिल जाएगी। फ्रंट में आपको 6.77 इंचेस की LCD स्क्रीन मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट और 2100 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है, तो धूप के अगेंस्ट भी स्मार्टफोन को आराम से चला पाओगे। और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 6 Gen 3 वाले चिपसेट की मिलेगी, जहाँ पे आप अच्छी खासी यानी कि 90 FPS में BGMI को चला पाओगे। साथ ही स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड वर्जन 15 पे रन करता हुआ मिल जाएगा। IP65 66 की रेटिंग मिल जाएगी और 5520 mAh की इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है जो कि 45 वॉट के चार्जिंग अडाप्टर को सपोर्ट करती है। रही बात कैमरा डिपार्टमेंट की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ शूटर और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलने वाली है। साथ ही आप इसके रियर कैमरे से ना 1080 पिक्सल तक की वीडियो को शूट कर पाओगे 30 FPS में। रही बात इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो इसका 6+128GB रोम वाला वेरिएंट 19,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाई कर सकते हो। वैसे इस वीडियो में मैं जितने भी स्मार्टफोन बता रहा हूँ सभी को मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में टैग भी किया हुआ है, डायरेक्टली आप वहां से स्मार्टफोन को बाई कर सकते हो। और अगर आप क्लीन UI और बहुत ही अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के साथ आने वाला अगर स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, तो अभी Motorola G57 पावर एक अल्टीमेट चॉइस रहेगी, जहां पे ना आपको 6.72 इंचेस की LCD स्क्रीन मिलेगी जो कि एक फ्लैट डिजाइन के साथ में आती है, प्लस 120 हर्ट्ज तक का यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। फ्रंट में प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i का सपोर्ट भी दिया गया और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे ना आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 6S Gen 4 वाला चिपसेट मिलता है, जहाँ पे आप अच्छी खासी मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड वर्जन 16 पे रन करता हुआ मिल जाएगा और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाले हैं डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। साथ ही यहाँ पे 7000 mAh तक की बड़ी बैटरी मिलने वाली है जो कि 33 वॉट के चार्जिंग अडाप्टर को सपोर्ट करती है। रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में ना आपको डुअल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। साथ ही आप इसके फ्रंट एंड रियर कैमरे से 2K तक की वीडियो को शूट कर पाओगे 30 FPS में। रही बात इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो इसका 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 20,899 रुपीज के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। या फिर देखिए अगर आप लोग को सैमसंग ब्रांड के स्मार्टफोन पसंद आते हैं, तो यहाँ पे मैंने सैमसंग गैलेक्सी F36 और M36 को रखा है। दोनों में से आप किसी के भी तरफ जा सकते हैं, दोनों में ही आपको सेम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इसके फ्रंट में आपको 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि फ्लैट डिजाइन और 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट में आपको रन करते हुए मिल जाएगी। यहाँ पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको टॉप नॉच लेवल का मिलेगा। इसके अलावा प्रोटेक्शन यहाँ पे Corning Gorilla Glass Victus Plus की मिलती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे ना आपको Exynos 1380 का चिपसेट मिलता है, जहाँ आपको डे टू डे यूजेस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड वर्जन 15 पे रन करता हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे 6+6 ईयर के अपडेट्स भी मिल जाएंगे और 5000 mAh तक इसमें आपको बड़ी बैटरी भी मिल जाती है जो कि 25 वॉट के चार्जिंग अडाप्टर को सपोर्ट करती है। रही बात कैमरा डिपार्टमेंट की, तो देखिए इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर दिया गया है, थर्ड में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप इसके रियर कैमरे से ना 4K 30 FPS में वीडियो को भी शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 6+128GB रोम वाला वेरिएंट 19,430 रुपीज के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। वैसे देखिए अगर आप अपने लिए Realme की तरफ से अगर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो अभी Realme P4X एक अल्टीमेट चॉइस रहने वाली है। ये स्मार्टफोन भी ना ज्यादातर परफॉर्मेंस को ही टारगेट करता है। अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो इसके फ्रंट में आपको 6.72 इंचेस की एक फ्लैट डिजाइन के साथ आने वाली LCD स्क्रीन देखने को मिलेगी इसमें, जो कि 144 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ में आती है। साथ ही साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। रही बात इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे ना आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 7400 अल्ट्रा वाला चिपसेट मिलता है, जिसका अंततः स्कोर 7 लाख के ऊपर का निकल के आता है। साथ ही स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड वर्जन 15 पे रन करता हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आप BGMI या फिर COD जैसे गेम्स को भी हाई सेटिंग्स में खेल पाओगे। साथ ही यहाँ पे 7000 mAh तक की बड़ी बैटरी भी मिल जाती है जो कि 45 वॉट के चार्जिंग अडाप्टर को सपोर्ट करती है। अभी रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50
मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। साथ ही आप इसके रियर कैमरे से ना 1080 पिक्सल तक की वीडियो को भी शूट कर पाओगे 30 FPS में। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो ये स्मार्टफोन आपको बैंक ऑफर के साथ 6+128GB रोम वाला वेरिएंट 19,949 रुपीज के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। या फिर देखिए अगर आप इंडियन ब्रांड की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो अभी के टाइम पे ना AI+ Nova 2 Ultra एक बहुत ही सही चॉइस रहने वाली है। रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है ये स्मार्टफोन। अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.78 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलेगी जो कि फ्लैट डिजाइन और 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट में रन करती है। यहाँ पे 2500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है, तो आउटडोर में बड़ी ही आराम से यूज कर पाओगे स्मार्टफोन को। प्लस इसमें ना आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 7400 वाला चिपसेट भी मिल जाएगा जहाँ पे आप हाई सेटिंग्स में BGMI या फिर COD जैसे गेम्स को खेल पाओगे। इसके अलावा स्मार्टफोन एंड्रॉइड वर्जन 16 पे आता है। साथ ही इसमें IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है और 6000 mAh तक की बड़ी बैटरी मिल जाएगी जो कि 33 वॉट के चार्जिंग अडाप्टर को सपोर्ट करती है। अभी रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की, तो देखिए इसके बैक में ना आपको डुअल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। साथ ही आप इसके फ्रंट एंड रियर कैमरे से 1080 पिक्सल तक की वीडियो को शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 6+128GB रोम वाला वेरिएंट 18,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ यही कुछ वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन थे 20,000 की प्राइस रेंज में। अगर आपको इनमें से कोई भी स्मार्टफोन पसंद आया है, लिंक मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में टैग की हुई है, वहां से आप डायरेक्टली स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं।